हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों, यहाँ पर आपके मीटिंग का फैसला आ चुका है। आज हम यहाँ पर आपको मीटिंग के सारे फैसले को सुनाने वाला हूँ कि आखिर प्रमोट के लिए कहाँ तक हम लोग आगे जाएंगे और दोस्तों प्रमोट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर 19 बैच प्रमोट होगा, लेकिन कैसे होगा हम यहाँ पर अभी आपको मीटिंग का हर एक एक पॉइंट बताएंगे, समझाएंगे और सुनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि दोस्तों जो 19 बैच है वह दोस्तों कहीं ना कहीं राजनीति से घिर चुका है। आपको पता ही है, आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पर और आप लोग ग्रुप में भी देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जिसको राजनीति करना है उनको करने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर। तो मैं बस केवल यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर बात करूँगा। जैसा कि हमने आपसे सुबह कहा था कि मीटिंग में जैसा ही कुछ होगा दोस्तों, मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी कारणवश कुछ हमारे भाई बहन मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग, हम लोग, सब लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि पीएनपी सचिव जी से बात हुई है अभी कुछ दिन पहले, और ये उनसे यह पूछा गया है कि क्या आप मार्च में एग्ज़ाम करा लेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मार्च आएगा तब देखा जाएगा, यानी मार्च में एग्ज़ाम होगा। अब भी ये भी कन्फर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सबका मार्च में एग्ज़ाम होगा, अभी ये भी तो कंफर्म नहीं है। आपका एग्ज़ाम अप्रैल के भी महीने में पहुंच सकता है। ओके दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अप्रैल के भी महीने में पहुंच सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ रहा है दोस्तों इसी माह में, फरवरी के माह में बोर्ड का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी आपका पोस्टपोन्ड होकर मार्च में एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो मार्च में कहीं ना कहीं आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और जब अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम होगा मार्च में, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। 100% आपका एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में जाएगा अगर हम लोग कोर्ट जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम लोग अभी हम यहाँ पर आपको मीटिंग में हुई सारी बातों को आपको हम सुनाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। और मैं पहले यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूँ कि जब हम लोग कोर्ट जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं बस 1 से 2 महीने में फैसला आ जाएगा, क्योंकि बस केवल यहाँ वहाँ पर दोस्तों 19 बैच रहेगा, SC/RT रहेगी और PNP रहेगी। बस केवल दोस्तों वहाँ पर 3 चीज़ रहेंगे। बस केवल वहाँ पर 3 लोगों का ही सुनवाई होगा, तो कहीं ना कहीं कम टाइम में फैसला आ जाएगा। ओके दोस्तों, 1 से 2 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम यह कंफर्म नहीं है कि आपका मार्च में होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए कोर्ट में जाने के लिए। और पहले आप लोग यहाँ पर मीटिंग की सारी बातों को अच्छे से सुन लीजिए, फिर आप कमेंट करिए कि क्या आप लोग कोर्ट के लिए तैयार हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप पहले सुनिए मीटिंग की हर चीज़, हर की गई बातों को, और फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। लवकुश, सत्येंद्र, रजनीश, रोहित कुमार, रितु, हाँ का मतलब ये है कि अगर आपसे आर्थिक सहयोग के लिए भी कहा जाएगा तो कर सकते हैं, तभी हाँ लिखिएगा, क्योंकि सभी को मिलकर ही इसमें लड़ना होगा। टाइम कितना लगेगा ये तो वकील से मिलेंगे, सारी बातें होंगी, तब ये क्लियर होगा कि कितना टाइम लगेगा। वैसे ये सब बहुत बड़े केस नहीं है जिसमें कि बहुत लंबा टाइम खींचे। बहुत खींचेगा तो महीना 2 महीना जाएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा पार्टीज हैं ना इसमें। एक पार्टी हो गई स्टूडेंट की, दूसरी पार्टी PNP, बहुत होगी तो एक पार्टी SC/RT बनेगी, ठीक है। तो इतने में तो ज्यादा भी रहेगा, हम लोगों का काम भी हो जाएगा बीच में। हाँ, इससे ज्यादा पार्टी नहीं बननी है, क्योंकि सरकार वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं है। इसीलिए अब जैसे लोग डरवाते हैं कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, जब शिक्षक भर्ती वगैरह का मुद्दा होता है तो उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होती हैं, सब अलग अलग पार्टी बनती हैं,
और उसमें सरकार भी इन्वॉल्व होता है, तब जाके उसमें विलम्ब होने लगता है। ये आपका एक संस्था के खिलाफ आप कर रहे हैं, तो उसमें आप उनकी बहुत सारी पार्टीज नहीं बनेंगी, बहुत बनेगी, पीएनपी बनेगी और एससीईआरटी बनेगी, तो बहुत लंबा टाइम नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत लेट लग सकता है, मार्च या अप्रैल में पीएनपी करा सकती है हमारा एग्जाम, तो ये मान लीजिए कि आप अभी हम जब पीएनपी सचिव से बात कर रहे थे तो लगातार उनसे पूछे हैं कि बताइए आप मार्च में कौन सी डेट देंगे, एग्जाम करा लेंगे, तो डेट के लिए उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कहा। मैंने कहा कि ये तो गारंटी दे दीजिए कि मार्च में करा लेंगे, तो उस पे भी वो टाल मटोल करते ही नजर आए। और आप सबको भी पता है जितने भी एग्जाम कैंसिल हुए थे वो सब आपके मार्च में गए हैं या अप्रैल में गए हैं। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम भी लगा हुआ है, तो क्या गारंटी है कि ये मार्च या अप्रैल में करा ही लेंगे? सेंटर्स आपके फंसे हुए हैं, क्या गारंटी है कि ये मार्च या अप्रैल में करा ही लेंगे? हाँ, वही तो हमने भी कहा था कि एग्जाम मार्च में होना बहुत मार्च मुश्किल में लग बिल्कुल रहा नहीं है। करा पाएंगे, अप्रैल में आपका मार्च या अप्रैल में पहुंच भैया जाएगा ये बोर्ड का एग्जाम। शेड्यूल जारी हो गया है शायद, यूपी बोर्ड का। हाँ, कब लगा हुआ है एग्जाम शेड्यूल? मैंने देखा, मतलब डेट ध्यान नहीं है, एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया ये पता है मुझे। 12th का अप्रैल में लगा होगा। अप्रैल, हाँ सर अप्रैल में कराएगा वो अभी। वो अप्रैल में कराएगा, उससे पहले बाकी जितने एग्जामिनेशन है उन्होंने अपने सेंटर बुक कर रखे हैं। बोर्ड के एग्जाम चुनाव के जस्ट बाद है, मुझे ये पता है मार्च में ही हो जाएंगे बोर्ड के एग्जाम। 25 मार्च से शायद आ जाएंगे। अप्रैल नहीं लेगा भाई, 5-6 तारीख 7 तारीख को होगा, क्योंकि 10 तारीख को नहीं, 10 तारीख को चुनाव कंफर्म होगा भैया। ठीक है, हाँ यही कह रहे कि अब ये है समय कम है तो जल्दी से जल्दी किया जाएगा। अब तुम लेट करोगे तो यही होगा। नहीं वही तो कह रहे हैं भैया, सभी लोग निर्णय जल्दी ले लें, समय तो कमी है ना हमारे पास। नहीं तो निर्णय लेने में यही प्रॉब्लम आ रही है ना। अब उंगली उठाने से दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं, सुनो, हम तो कहते हैं कि ये लड़ाई कोई न लड़े। हम कहते हैं ये लड़ाई कोई न लड़े, ना हम लड़े ना कोई लड़े। ये बैक प्रशिक्षु खुद ही ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये है कि हम याची नहीं बन सकते। ठीक है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हम याची नहीं बन सकते। याची सिर्फ वही बन सकता है जो बैक पास प्रशिक्षु होगा। ठीक है, तो ये लड़ाई एक बैक पास प्रशिक्षु ही लड़ेगा, न उसको हम लड़ेंगे न कोई लड़ेगा। बाकी हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा, हर तरीके से सारी चीज में साथ रहेंगे। जहाँ जो हो सकेगा हर चीज में सब कुछ बताना करना सारी चीज करेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेगा बैक पास प्रशिक्षु ही, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, ना हम लड़ेंगे ना कोई और।